पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आखिरकार प्राइवेटाइज हो गई है। ये वो एयरलाइन थी जिसने एक टाइम पे 1980 की दिहाई में एमिरेट्स को भी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस दी हुई है, और आज इस जवाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान को मजबूरन इसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ गया। आरिफ हबीब ग्रुप ने इसके 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीदे हैं, जबकि 25% अभी भी हुकूमत के पास ही हैं। और उनका ये कहना है कि हम 100 अरब से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करके 18 जहाज़ जो फ़िलहाल मौजूद हैं उनको हम 62 की तादाद पर लेके जाएंगे। सिर्फ 2023 में PIA को 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, और इसके क़याम से लेके 2023 तक तकरीबन 800 अरब रुपए से ऊपर की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद थी। आखिर PIA का जवाल आया कैसे? 1990 की दिहाई तक तो ये प्रॉफिट में जारी थी, लेकिन 2000 से ऑनवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी। स्पेशली 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 13 से 18 तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इन्होंने बार बार मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEOs को चेंज किया और अपनी मर्ज़ी के लोग बार बार अपॉइंट किए, जिसकी वजह से मेरिटोक्रेसी ख़त्म हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में तो इतनी ओवर स्टाफिंग हुई कि उसने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स जारी कर दिए कि एक जहाज़ के लिए 500 लोग हायर कर लिए, जबकि एक एफिशिएंट एयरलाइन को सिर्फ एक जहाज़ के लिए 150 लोग चाहिए होते हैं। नवाज शरीफ के दौर में 2015 में ओपन स्काइज पॉलिसी अप्रूव की गई, और उसके तहत गल्फ एयरलाइंस को इजाज़त दी गई कि वो इधर आएँ और पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर करें। इसकी वजह से PIA के शेयर्स मजीद गिर गए। इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखते हुए नवाज शरीफ ने एक और गलती की जब 2016 में उन्होंने एक प्रीमियर सर्विस निकाली। श्रीलंकन एयरलाइन से $8000 पर घंटे के हिसाब से जहाज़ रेंट पे लिया और लंदन की फ़्लाइट्स शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी 3 अरब रुपए का नुकसान हो गया। अब PIA के अंदर 2 यूनियंस बन चुके थे, एक एयर लीग थी और एक पीपल्स यूनिटी थी। एयर लीग को नवाज शरीफ की जमात सपोर्ट करती थी, जबकि पीपल्स यूनिटी को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी, और ये दोनों जो हैं ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, और ये एक बिज़नेस से ज़्यादा एक बैटल ग्राउंड बन गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हड़ताल होती थी और मिसमैनेजमेंट होती थी। नवाज शरीफ अपने पसंदीदा लोगों को इतनी फेवर्स देने लगे कि उन्होंने शुजात अजीम, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से कोर्ट मार्शल्ड पायलट थे, उनको स्पेशल असिस्टेंट ऑन एविएशन 2013 में बना दिया। और ये एविएशन मिनिस्ट्री उन्होंने सिर्फ उनकी वजह से शुरू की, डिफेंस मिनिस्ट्री को इससे अलग करके। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि शुजात अजीम का अपना बिजनेस यहाँ पे था रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज के नाम से, और वो फॉरेन एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। वही फॉरेन एयरलाइन जो उस वक्त PIA की कंपेटिटर बन चुकी थी। वो एज स्पेशल असिस्टेंट ऑन एविएशन अपनी जॉब के साथ कितने सिंसियर थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज तक है, जिस पे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दें। सबसे हैरत अंगेज खबर था भाई जब PTI के दौर में 2020 में PK 8303 कराची में क्रैश हुई, और उसके बाद उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान मीडिया पे आए और उन्होंने कहा कि हमारे 860 में से 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास जाली डिग्री है, और PIA ने अपने 150 पायलट्स ग्राउंड कर लिए। इसके बाद USA और यूरोपियन यूनियन ने इंस्टेंटली PIA की फ़्लाइट्स बंद कर दी, और PIA की जो बची कुची रेपुटेशन थी वो भी खत्म हो गई। तो उम्मीद है कि वो एयरलाइन जो मिसमैनेजमेंट, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जवाल का शिकार हुई, जो कि एक टाइम पे एमिरेट्स जैसी बेस्ट एयरलाइंस को बताती थी कि एयरलाइन ऑपरेट किस तरह होनी है, उम्मीद है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद PIA के हालात बेहतर होंगे। शुक्रिया।